और जब बेटी वालों के घर कुत्ते बन के जाते हैं, कुछ तो नमक का पानी पी के जाते हैं, कितने जलजीरे जेल में डाल के लेके जाते हैं, और जब डोंगों पे डोंगे तब्दीली होती है, गरीब बाप का खुदा की कसम माथे पे पसीना आता है, और बेटे वाला अपने आप को शद्दाद हामान नमरूद समझ करके बारात में चक्कर लगा के पूछ रहा होता है, नमक की कमी तो नहीं है, रोटी तो ठीक ठाक है कहने की, मिर्च तो तेज नहीं है, सुन आज तू बेटे वाला है, कल बारात तेरे दरवाजे पे भी आएगी, औकात पता चल जाएगी। जब किसी बेटी वाले के घर पे 250-300 लोग लेके जाया करो तो कुत्तों की तरह न खाया करो, इंसानों की तरह बैठ के खाया करो, और अगर खाने के अंदर नमक या मिर्च कम हो जाए तो ऐब लगा करके गरीब की गर्दन न झुकाया कर। भाई थप्पड़ मैंने मारा आपके, चौक पे जलील मैंने किया आपको, तो बताओ ये चौक पे जलील करने का हिसाब मेरा बेटा देगा कि मैं दूंगा? भाई जिसने मारा होगा वही तो देगा ना, लेकिन रस्में बना लिए। बेटा भी कब्र पे खड़े होकर रस्मन कह रहा है कि किसी पे कोई हक हो, किसी का सताया हो, अपने बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। जब बेटा कब्र पे खड़े होकर ऐलान करता है, मसीहत का नकीब आवाज देता है बहुत देर हो गई है, अब तेरी इस माफी से कुछ होने वाला नहीं है। जब तेरा बाप चौक में लोगों को जलील करता था तब हम आवाज देके कहते थे औकात मेरे, औकात मेरे। जिस दिन मिट्टी में मिलाएंगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब ये गरीबों को सताता था तब कब्र रोज 70 बार कहती थी होश में आ जा, तुझे मेरे अंदर आना है। जब ये हराम के लुकमे खाता था तब हमारी रहमतें आवाज देती थी पलट अरब की चौखट पे, तब ये लौट करके नहीं आया जब हमने रजिस्टर बंद कर दिया है, जब अमाल का खाता बंद कर दिया गया है। अब तू होता कौन है इसकी तरफ से माफी मांगने वाला? आने तो दे, एक एक बाल की कीमत चुकाएगा, ये इतना कूटा जाएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कब्र का मंजर बड़ा मुश्किल है, बड़ा होलनाक मंजर है। न तेरे लिए जन्नत की बशारत है न मेरे लिए जन्नत की बशारत है। तेरी मेरी औकात क्या है? लाखों नमाज़ें जिम्मे कर्जे की बाकी है, हजारों रोजे छूट जाते हैं, कितने लुक़्मे हराम के खाते हैं, कितने लोगों को दुख देते हैं, फिर भी बेफिक्र रहते हैं। पूछ नबी के उस्मान गनी से जिसे नबी ने 2-2 मरतबा जन्नती कह के आवाज दी हो, जब वो कब्रिस्तान में जाता था कितना रोता था कि दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी बताओ तो सही, तुम्हें तो आका ने जन्नती की बशारत दी है, क्यों रोते हो? तो लोग कहते थे लोगों ये कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, अगर ये मुश्किल हो गई तो सब मुश्किल हो जाएगा, अगर ये आसान हो गई तो सारा आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई तैयारी? मालदार तब्बा तो बेटा 3 बार चने करा रहा, 3 बार नहीं 30 बार करा ले, और एक गरीब का 1 रुपया लेकर मर जा। अल्लाह के बनाए हुए उसूल की रोशनी में कह रहा हूं, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक 1 रुपए का हिसाब तराजू में रख के बराबर नहीं करा लेगा। बेशक डर ही नहीं है कोई। ऐसे मिजाज हो गए हमारे, पीर साहब भी हमें तो कहते हैं चल ला भाई डरो अल्लाह। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा जोर से सबसे बड़ा पीर है। और उसका आलम क्या था? तुम्हारे ही लिए ताए गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, है ना। हम तो सोचते ही नहीं, जैसा भी आ जाए जल्दी से मर्सिडीज आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए, ताकि गांव में 2-3 बार हॉर्न बजा के दिखा दे। हॉर्न तो बेटे उस दिन बजेगा जिस दिन जनाजे पे 4 कंधे पे लेट के जाएगा, वो जो मस्जिद से बजता है, सुनो आज फला की सांसें खत्म हो गई हैं, आज मर गया फला। बंदा उठ के कहता है शाम तो मिला ही था चाय की दुकान पे, तो बड़े लंबे लंबे गप्पे मार रहा था। ये आती आखिरी, कहते मर गया, क्या हो गया था? का पता नहीं, पानी पी रहा, फंदा लगा, खत्म। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा ना, कमेटी वालों ने कितना कुशल मौलाना बुलाया है, एक भी मीठी बात नहीं कर रहा, जन्नत फ्री की बाटी नहीं रहा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। नौजवानों लुक्मे हलाल करो, लुक्मे हलाल करो, जोर से लुक्मे हलाल करो। इतनी सख्त ताकीद है हलाल लुक्मों की, इतनी सख्त है, आप अंदाजा लगाइए। हम तो सोचते ही नहीं ना कैसा है, हम तो किसी के हक मारने को कहते हैं, इसमें मेरा परसेंटेज बनना था जी, इसमें मेरा परसेंटेज बनना था भाई, मैंने अपना लिया, कौन सी मेहनत करी भाई। वो थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना हंडिया का मुंह खुलाओ तो बिल्ली को गैरत आनी चाहिए। सच्ची बताऊं, पहली उम्मत में एक गुना हो जाता था तो अल्लाह जमीन फाड़ के जमीन में धंसा देता था।
सुअर बना दिए गए, बंदर बना दिए गए, रातों रात में कौमों की कौमें खत्म कर दी गई, आसमानों से पत्थर गिरा दिए गए। ये तो एहसान है हुजूर का कि एक नहीं, एक एक बंदे में लाखों ऐब है, लेकिन फिर भी अजाब नहीं आ रहा है। वजह क्या है ना, रब ने कुरान में कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब ये जो बच जा रहे हैं ना गुनाह कर करके, ये सिर्फ इसलिए कह कि तू इनके बीच में रहता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेहतर, बहुत हराम के पैसे से बना के कह रहा हादा मिन फज़ल रब्बी, पूरी पैसे हराम से बन गई पूरी बिल्डिंग। हादा मिन फज़ल रब्बी। शराब की बोतल पे कुरान, शराब की बोतल पे ज़मज़म लिख दो तो पाक हो जाएगी? नहीं। बोलो, है उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, आपका बाप गरीब है ना, उसने अगर छप्पर में तुम्हारी जिंदगी कटवा दी है तो उसे गुर्बत की गाली ना देना। तुम्हारा बाप ईंटें रख के चढ़ाता है ना कंधे पे बिल्डिंगों पे, तुम्हारा बाप अगर रक्षा चलाता है ना और तुम्हें हलाल की खिलाता है, तो बूढ़ा हो जाए तो उसके तलवों को चूमना बैठ के, कहना एहसान है तेरा, तूने पसीना भला बहा के चटनी खिलाई थी, किसी का खून निचोड़ के मुर्गे नहीं खिलाए थे। एहसान माना करो उस बाप का। बाप का सबसे बड़ा फर्ज यह है कि वो आपको हलाल लुक़्मे खिला रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान भाइयों, कोई जरूरी नहीं है मौत अमीर को भी आनी है और किसको आनी? सभी को आनी, अमीर को भी आनी है और गरीब को भी आनी है। अच्छा, अमीर की कब्र में क्या लालटेन रखी जाएगी? नहीं। कोई बल्ब नहीं, एसी वगैरह कुछ? अभी हो जुगाड़, लल्ला मालदार है, रखवा देगा पंखा। एक मर गए पीर साहब, पीर साहब मरे, वो कहने लगे सुनो कब्र में सुराग छोड़ देना। कहा क्यों? कहा इससे बरकतें निकलेंगी। अल्लाह। बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। क्या कहा उन्होंने? ये सब बरकतें निकलेंगे। मुरीदों ने छोड़ दिया सुराग। 3 दिन के अंदर इतनी बदबू निकली कि पूरा मोहल्ला घर छोड़ के बाहर। अल्लाह के उसूल अपने, और उसने जो भी किया बेहतर किया। बेशक मिट्टी को इतना हौसला दिया है कि वो तुम्हारे ऐबों को भी छुपा लेती है और तुम्हारी अच्छाइयों का भी किसी को पता नहीं देती है। ये जमीन को हुनर बख्शा है रब ने, वरना रब अगर नाराज हो जाए ना, जमीन से कहते सुन अंदर नहीं रखना है, तो लाशें कितनी दबाई गई हैं, जमीनों ने बाहर फेंक दी है। कितनी लाशें दबी हैं, बाहर फेंक दी गई है, दरख्तों पे सुखाई गई हैं लाशें, आग लगाई गई है लाशों को। अगर मिट्टी बाहर नहीं फेंक रही है तो ये भी मेरे रब का एहसान है, ये भी मेरे रब का एहसान है, एहसान है। नौजवानों से कहना चाहूंगा लुक़्मे हलाल करो, लुक़्मे हलाल करो, लुक़्मे हलाल करो, हलाल करो। हराम के करीब नहीं जाना है। आज लगी है ना कि यार मेरी भी गाड़ी होती, मेरी भी गाड़ी होती। आप जानते हो गाड़ी लेने में कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बंदा पैदल चलता तो उतनी काम करता जितने में पैदल चल ले। आप देखो जहेज में बुलेट मांग लेते हैं लोग, मांग लेते हैं जी, बड़े कम लोग बोल रहे हैं, मांग लेते हैं जी। और 15 दिन बाद मिलो ना, मौलाना बुलेट बिकवाओ, ऐसे करके ऐसा करें, मौलाना बुलेट बिकवाओ। क्या हो गया भाई? तेल बहुत खा रही है। ली क्यों थी? अरे यार बातों में आ गया था बात। सुन, तेरे अब्बा ने एक कमरा बनाया है, 25 साल में तेरे बाप से बेटे के लिए एक छत सही सी नहीं बनी। उस बेटी वाले के जिगर को सलाम कर जिसने 25 साल की बेटी पाल के तुम्हारी गोद में डाल दी है यार। फिर भी कुत्तों की तरह पड़े रहते हैं। बुलेट चाहिए और बुलेट चाहिए। अब तो दौर बदल गया है। वो बुढ़ा जिसे पूरी जिंदगी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा, वो इतनी लंबी लिस्ट लिए घूम रहा, कह रहा पिलाई 3 इंच वाली होनी चाहिए बेड में। चच्चा तुझे तो एक दिन भी नहीं बैठने देगा तेरा बेटा, तू क्यों जहन्नम खरीद रहा? तू क्यों गरीब की बेटी पे बोझ बन रहा है? कह रहा 3 इंच की पिलाई से कम ना हो। तुम देखो जो इबलीस फितरत बाप होते हैं ना, ऐसे करके ना बगल में दबा लेगा वो परस पैसों वाला उस दिन। हाँ, और पूछता फिर रोटी ठीक है, रोटी ठीक है, नमक तो ज्यादा नहीं है बेटे। अगर हलाली औलाद है ना तो जो बेटी वाले के घर खिला रहा, इतना खाना अपने घर पे खिला के दिखा। औकात पता चल जाती है जब अपने घर दावतें बांटता, खड़े कहता सुनो इतना नदियों को फेंक दे जी। किसी बच्चे की प्लेट में थोड़े चावल बच जाए, किसने दिए थे इतने? सही से नहीं उतारे जा रहे।
इतनी बेकदरी हो रही है। और जब बेटी वालों के घर कुत्ते बन के जाते हैं, कुछ तो नमक का पानी पी के जाते हैं, कितने जलजीरे जेल में डाल के लेके जाते हैं। और जब डोंगों पे डोंगे तब्दीली होती है, गरीब बाप का खुदा की कसम माथे पे पसीना आता है और बेटे वाला अपने आप को शद्दाद हामान नमरूद समझ करके बारात में चक्कर लगा के पूछ रहा होता है, नमक की कमी तो नहीं है, बोटी तो ठीक ठाक है कहने की, मिर्च तो तेज नहीं है, सुन आज तू बेटे वाला है, कल बारात तेरे दरवाजे पे भी आएगी, औकात पता चल जाएगी। जब किसी बेटी वाले के घर पे 250-300 लोग लेके जाया करो तो कुत्तों की तरह न खाया करो, इंसानों की तरह बैठ के खाया करो। और अगर खाने के अंदर नमक या मिर्च कम रह जाए तो ऐब लगा करके गरीब की गर्दन न झुकाया कर, अगर कमी रह भी जाए कह दिया कर शुक्र रब का, बड़ा अच्छा खाना बना है, तेरा क्या चला जाएगा इतना कहने में, बस तू इतना कह दे जैसा हमें मिला है खुदा ऐसा सबको खिलाए, तू इतना कहेगा गरीब बेटी का बाप भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला रसूल पाक भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत बेहतर। ठीक है करेंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहूंगा, बताओ किसी के घर एक दिन कोरमा खा लिया तो क्या उम्र बढ़ जाएगी? बोलो नहीं बोलोगे तो मैं खत्म कर लूं, और अगर बोलो तो मैं आगे रखूं बात अपनी। सुन रहे ना जी। अगर एक दिन किसी के घर खा लेंगे तो उम्र बढ़ जाएगी? नहीं ना। और अगर एक दावत हमसे छूट जाएगी तो क्या हमारा क्विंटल वजन कम हो जाएगा? नहीं ना। तो सुनो, अगर पता चले ना किसी बेटी की बारात आ रही है और दावत है आपकी, तो आधा खाना घर खा के जाओ, उसकी इज्जत रखने के लिए आधी रोटी उसके घर खा लो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से गरीब की इज्जत बच गई ना, तो तेरा कोई 40वां ना भी करे ना, तो तेरी इज्जत बचाने के लिए कब्र में मदीने वाले सरकार आ जाएंगे, मदीने वाले हुजूर आ जाएंगे। ये काम ऐसे कर जाओ, ये काम किसी की इज्जत बचाने की कोशिश किया करो, किसी की इज्जत बचाने की कोशिश किया करो। क्योंकि इस्लाम में जो है ना, बारात का तसव्वुर ही नहीं है। यहाँ कितने लोग चलते हैं बारात में? 250-300। बोलो यार, मैं समझा रहा हूं। और अब से पहले जो हुआ हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं जवान बदलेंगे अपने आप को आइंदा इंशाल्लाह। कितने लोग जाते हैं? 250-300 जाते हैं ना। मुख्तसर कर दो। और जवानों से कहूंगा कि बिला जरूरत तो जवान बारात में जाए ही नहीं। बिरादरी के, मुआशरे के 10, 15, 20 मुअज़्ज़ज़ लोग ले जाओ, दाढ़ी वाले बुजुर्ग, उनको ले जाके इज्जत से निकाह करा के ले आओ। गवाहों के लिए दाढ़ी वाले ढूंढे जा रहे हैं? गवाहों के लिए दाढ़ी वाले ढूंढे जा रहे हाँ, दाढ़ी मुंडा भी कहता है लिखो लिखो मेरा नाम लिखो जी। मैं आपसे ही बात कहना चाह रहा हूं कि चंद मुअज़्ज़ज़ लोग जाएं। आज तुम मेरी बेटी को चंद लोगों के साथ ब्याह के ले आओ, कल मैं तुम्हारी बेटी को चंद लोगों के साथ ब्याह ले आऊंगा। तुम मुझ पे बोझ ना बनो, मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगा। वरना कितनी बारातें लौट गई सिर्फ इसलिए कि पसंद का खाना नहीं था। एक बकरा कुर्बानी के लिए क्या साल पालते हो? 1 साल 2 साल बस है ना। और उसके 12 महीने गिन गिन के कटते हैं। क्या महीने रह गए बकरा ईद के? मेरा गेहूं खा रहा, क्या महीने रह गए? मेरा गेहूं खा रहा। एक बकरा, हंसने की बात नहीं, समझने वाली बात है। अल्लाह करी बात आप समझ लें। एक बकरा 12 महीने के लिए पालने में ना आदमी को कई बार पसीना आता। वो कई बार तो बीवी पर डंडा फेर देते, ना बेचेगी इसे, सारा गेहूं यही खा गया जी। सुनो, जबकि वो तुम्हें बेचना, उसकी तुम्हें कीमत मिलेगी। सोच, एक बकरा जिसे मुट्ठी भर दाने चाहिए, उसे पालने में 12 महीने मुश्किल पड़ जाते हैं। उस बाप की हिम्मत को तो दाद दे जिसने 25 साल बेटी को पाला हो, और नौकरानी बना के नहीं, अपनी बेटी को रानी बना के पाला हो। फिर भी तुझे 250 आदमी का खाना चाहिए। कह रहा क्या दिया? 4 बर्तन दिए। और इनकी औकात बताऊं, शाम को बारात लौट के आती, सुबह को ना फातिहा पढ़ दियो। आपने भी देखा होगा मौलाना, जाते हो ना फातिहा पढ़ दियो तो वो दीवान बाहर पड़ा, अलमारी बाहर खड़ी है, घूमना बाहर खड़ा, समझ रहे? वॉशिंग मशीन बाहर। ये बाहर क्यों है पता? कमरे में जगह नहीं थी। ये औकात है। इससे 12 बाई 12 का कमरा नहीं पटा।
और गरीब बेटी से जहेज जीप निकाल के मांग रहा था। ऐसे जलील कुत्तों ने बेटियों का जीना हराम कर दिया है, और मैं इनको कुत्तों से बदतर मानता हूं जो जबरदस्ती बेटियों से पैसा या जहेज मांगते हैं। इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश है, दामाद करोड़पति क्यों ना हो, अगर रत्ती भर की डिमांड करे ना तो बेटी मत देना। वो पैसे में अमीर है लेकिन फितरत में भिखारी है, और पूरी जिंदगी मांगेगा वो तुमसे। हम भी तो गलती करते हैं ना, बेटी वाले भी कम थोड़ी है। जरा सा 2 साल किसी के हॉस्पिटल में जाके सुइयां लगाई तो कह रही है डॉक्टर बन गया, दिखे मौलाना बात कराओ रिश्ते की। ऐसी ऐसी डॉक्टरियां घूम रही हैं, बुखार का दिन आवे कई कूले टेढ़े कर देते हैं, सुई लगानी नहीं आती, और आला डाल के ऐसे चलेगा जैसे कि ऐसे देख के बता दे कि पथरी कितनी बड़ी कहां रखी है। गलत कह रहा हूं मैं? ये पैंट अंदर करी और यूं अंदर खुद में 6 बीमारियां हैं, अपनी नहीं पता, कभी इधर आला कभी इधर आला, ऐसे नस हाथ नहीं आती, कई जगह छेद करके नस पकड़ रहा और आला डाल के यूं टहल रहा। आदमी कहे यार ठीक ठाक दिखे। तुम्हें नहीं पता अभी कोरोना चला था ना, लोगों ने पानी के इंजेक्शन लगाए लोगों को, वो लूट बाजारी। मैं मेडिकल लाइन पे बात करना ही नहीं चाहता हूं, मुझे सबसे मनहूस लाइन अब मेडिकल लाइन लगती है, क्योंकि सबसे बड़े डकैत अगर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक तो मेडिकल लाइन में नजर आते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। एक दौर था कि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था, और आज भी हम अपना मरीज ऐसे सौंप देते हैं कि बाप को अपने बेटे को बचाने का इतना भरोसा नहीं जितना हम डॉक्टर पे करते हैं, और वो जालिम ले जाके मार के 3 दिन ऑक्सीजन लगा के बिला वजह में पेट फुला के दिखा रहे हैं कि जिंदा है। लाश 3 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं और 3 दिन बाद निकाल के देके कहते हैं पहले पेमेंट करो उसके बाद लाश मिलेगी। ये डकैती नहीं तो और क्या है? हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। मैं इसलिए चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा मुसलमान डॉक्टर बने, और आले वाले डॉक्टर नहीं, पढ़े लिखे डॉक्टर बने। पढ़े लिखे डॉक्टर 6 दिन अपनी मर्जी से दबा दे, और एक दिन ऐलान कर आज पीर का दिन है, जो भी आएगा हुजूर के नाम पे सबको आज फ्री दवा दी जाएगी। एक दिन ऐसा रखे हर मुस्लिम डॉक्टर, पीर के दिन फ्री दवा दे, या पर्चा फ्री कर दे, या फीस न ले, और कह आज की फीस हुजूर के नाम है। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, पहले दुरूद पर फिर पुड़िया बांध, तेरी पुड़िया में शिफा हो ना हो, मदीने वाले के दुरूद से शिफा होने लगे। ये होना चाहिए ना, ये मैं चाहता हूं मेरी लाइन के, मेरे स्टाफ के, यानी हमारी कौम के जवान पढ़े लिखे डॉक्टर बने। लेकिन पढ़े लिखे बनेंगे कहां से? अब्बा 8वीं तक तो गांव के स्कूल में भेजते रहे जहां पे खिचड़ी मिले, किताबों की इतनी फिक्र नहीं जितनी प्लेटों की फिक्र। बस्ते में है कि नहीं? गिलास रख लिया? हाँ अम्मी है। प्याला के हाँ जा, काका पंजी दी। अंधे हो गए अंधे हम।